मनीष जी जय शनिदेव, प्रवेश जी जय शनिदेव, संदीप जी जय शनिदेव, पंकज जी जय शनिदेव। आप सभी का आज के लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय जी जय शनिदेव। आज के लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, कई लोग बोलते हैं कि हमारी दिव्य दृष्टि खुली थी। ये क्या हुआ है? हमारी दिव्य दृष्टि खुली थी और क्या हुआ, बंद हो गई, अब हमें कुछ दिखना बंद हो गया, या हमारा सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था और अब जो है वो चीज़ें एकदम से बंद हो गई है, हमें दर्शन नहीं हो रहे, हमें कुछ भी ऐसा आभास नहीं हो रहा। उसका क्या कारण है, उस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम ये टॉपिक लेके आए हैं कि कई लोग बोलते हैं कि हमारी दिव्य दृष्टि खुल गई थी, हमारी कुंडलिनी चक्र भी जो है ऊपर उठ गए थे और सब खुल गया था, हमारी कुंडलिनी जागरण भी हो गया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब हमें कुछ महसूस नहीं होता, यानी कि वो जो ब्रेक है अनुभव में वो क्यों लगता है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। आप सभी को जय शनिदेव, जय श्री राम, हर हर महादेव। चलिए कोशिश करते हैं। ठीक है, पता नहीं आप लोगों को कितना विजिबल होगा। देखिए, जब भी हम साधन में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण, आप सब सर्वप्रथम क्या करते हैं, जितने भी यम नियम होते हैं वो किस लिए होते हैं? आपके सत्व गुण को बढ़ाने के लिए होते हैं। गुरु जो होते हैं वो सबसे पहले आपका क्या पकड़ते हैं? सत्व गुण पकड़ते हैं। सभी प्रकार के फल मिल जाते हैं मंत्र से। संदीप जी, अभी हाल फिलहाल में हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि जो आपका मंत्र जाप है, ठीक है, उससे क्या लाभ है आपको। स्क्रीन क्लियर है ना? स्क्रीन क्लियर है? देखिए, अब मेरे को आप लोग एक बात बताओ, एक देवता है, माफ कीजिए, एक देवता है, एक मानव है और एक सांप है, तीनों में क्या अंतर है? देखिए, अगर आप तो सांप क्या करता है, तो सांप क्या करता है, जमीन पर रेंगता है, जमीन से चिपका हुआ होता है। ऐसी बात है ना कि जो सांप होता है वो जमीन से चिपका हुआ होता है। मानव जो होता है वो दो पैरों पर चलता है, दो पैरों पर चलता है। और जो देवता होते हैं वो हवा में उड़ते हैं, वायु में उड़ते हैं और विचरण करते हैं, मतलब धरती से थोड़ा ऊपर ही रहते हैं, कहने का अर्थ ये है। इसी प्रकार से कि जो सांप है वो जमीन से चिपका हुआ होता है, मानव जो है वो दो पे चलता है, और तीसरे आते हैं देवता की श्रेणी, वो हवा में रहते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्यों सांप नहीं उड़ रहा है, क्यों मानव नहीं उड़ रहा है, क्यों देवताओं की योनि में नहीं आया वो? देखिए, जो सांप है, इस सांप में तमस गुण बहुत अधिक है, माफ कीजिए, तमस गुण बहुत ज्यादा है। मानव में रजोगुण है, ठीक है, और देवता में सत्व गुण है। इसलिए सांप जो है तमस के कारण पृथ्वी पर चिपका हुआ है, यानी कि जमीन से चिपका। जमीन से चिपका होने का अर्थ क्या है? अज्ञानता। ठीक है, इसका क्या अर्थ है? अज्ञानता। जिसमें सबसे अधिक तमस रहेगा, जिसमें सबसे अधिक तमस रहेगा, तमस जितना बढ़ेगा अज्ञानता उतनी बढ़ेगी। इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ? जितना तमस बढ़ेगा उतनी अज्ञानता बढ़ जाएगी। एक मानव चाहे तो इस श्रेणी में जा सकता है, एक मानव चाहे तो ऊपर वाली श्रेणी में भी जा सकता है। मनुष्य देह ऐसी चीज है कि वो पशु बन सकता है और पशु से ऊपर देवता भी बन सकता है। पशु बनने का अर्थ क्या है? पासों में बंधना। ठीक है, मतलब मोह माया अज्ञानता में बंधना इज पशु। और मनुष्यों को वैसे पशु ही कहा जाता है क्योंकि हम वास्तव में पासों में बंधे हुए हैं।
अब चाहे तो मानव नीचे जा सकता है, अधोगति कर सकता है, या ऊपर जा सकता है, यानी कि ऊर्ध्व गति कर सकता है। ये किस पर निर्भर करता है? मानव पर निर्भर करता है। उम्मीद कर रही हूं कि आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब मानव जितना नीचे जाता जाएगा, यानी कि जितना तमस को बढ़ाएगा, तमस गुण जितना बढ़ेगा, अज्ञानता उतनी बढ़ जाएगी और वो पाशों में बंध जाएगा। ठीक है, वो पाशों में जो है बंध जाएगा। अगर सत्व गुण बढ़ जाता है तो वो देवता की श्रेणी में आ जाएगा, देवता की श्रेणी उसको प्राप्त हो जाएगी। साधना और ध्यान करते वक्त, ठीक है, व्यक्ति इसलिए सत्व गुण अपने अंदर उजागर करता है, ठीक है, कि वो अधोगति में ना जाके ऊर्ध्व गति में चला जाए, यानी कि देवताओं की श्रेणियों में चला जाए। तो वास्तविकता में जब मानव देवता बन जाता है, ठीक है, तभी उसको बोलते हैं कि उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और अगर मानव अधोगति में जाके नीचे गिर के पशु समान हो जाए तो उसका उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मेरी दिव्य दृष्टि खुल गई, ठीक है, मेरी जो है दिव्य दृष्टि जो है खुल गई, मान लीजिए मेरी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, मैंने ऐसे बना दिया, आप समझ जाना ये दिव्य दृष्टि है, ठीक है। मेरी दिव्य दृष्टि खुल गई, लेकिन एक समय ऐसा आया या मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई, ठीक है, मेरी कुंडलिनी क्या हो गई? जागृत हो गई। लेकिन एक समय बीच में आया कि मुझे जो है अनुभव होना बंद हो गया, अनुभव होना बिल्कुल बंद हो गया। क्यों हुआ पता है? क्योंकि आपने अपने चक्रों की सुरक्षा नहीं की, आपने अपने चक्रों की सुरक्षा नहीं की। इन चक्रों की सुरक्षा कब होती है? जब आप में सत्व गुण होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आवश्यक है। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? देखिए, चक्रों में ब्लॉकेज आ जाती है, चक्रों में ब्लॉकेज आती है, ठीक है। दूसरा, दिव्य दृष्टि से आपको दिखना बंद हो गया है, दिव्य दृष्टि से आपको दिखना बंद हो गया। इसका क्या कारण है? कि आप कुछ समय तक तो ठीक रहे, कुछ समय तो आप ठीक रहे, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आपने सारे नियमों का पालन करना बंद कर दिया। आपने क्या किया? सारे नियमों का पालन करना ही बंद कर दिया, ठीक है। हमने आपको बोला कि साधना में ऐसा रहना है, आप रहे, लेकिन उसके बाद आपने वो सारे नियमों को क्या करना बंद कर दिया? पालन करना बंद कर दिया, ठीक है। आपके अंदर अनेकों अनेक प्रकार की वासनाएं आ गई, आने से चक्र आपके खत्म हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। खत्म नहीं होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक कर लेते हो। फिर आप करवाते हो चक्रा हीलिंग, है ना, जो आजकल एक नई विद्या चली है, फिर वो करवाते हो आप। दूसरा क्या होता है? या तो कोई वायु दूषित हो गई जिसने आपको प्रभावित कर दिया, जिसने आपको प्रभावित कर दिया, यही होता है। यही दो कारण होते हैं, एक कारण ये और दूसरा कारण ये कि आपने अपने चक्रों को अशुद्ध कर लिया। किसी के, दूसरे के बारे में, अन्य के बारे में गलत सोचने से भी चक्र अशुद्ध होते हैं और आपके चक्र ब्लॉक हो गए। दूसरा, किसी ने आप पर किसी प्रकार की क्रिया, तंत्र वंत्र करा दिया, ठीक है, यानी कि वायु दूषित हो गई जिसने आपको प्रभावित कर दिया। यही दो कारण होते हैं जब आपको इस तरीके की प्रॉब्लम आती है कि हमें अनुभव नहीं हो रहे हैं। और एक चीज आपको समझने की आवश्यकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या अनुभव होना, क्या अनुभव होना हमेशा ही आवश्यक है?
क्या हमेशा अनुभव होंगे? इस सवाल का उत्तर देखिए कि नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ही अनुभव हो। ठीक है, अगर आपको एक बार अनुभव हुआ है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको दूसरी बार, तीसरी बार भी अनुभव हो रहा है, चौथी बार भी अनुभव हो रहा है। ये सब बहुत अस्थायी चीजें हैं। हाँ, अस्थायी चीजें हैं, टेम्परेरी यानी कि। मेरी मम्मी ने मुझे दुकान पे भेजा सामान लाने के लिए। आप कह रहे हो दीदी ने ये स्टोरी कहाँ से शुरू कर दी? एक एग्जांपल दे रही हूँ। मेरी माता जी ने मेरे को दुकान पे भेजा सामान लेने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप रिपीट से देख लेना पीछे से थोड़ा। मेरी मम्मी ने मुझे एक शॉप पे भेजा, ठीक है, और बोला बेटा धनिया ले आ। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं धनिया लेने चली गई। ये मैं हूँ, मान लीजिए आप, इतनी ही सुंदर हूँ मैं बस। मैं धनिया लेने शॉप पे चली गई। अब मुझे बीच में रास्ते में मेरे मामा जी मिल गए। ठीक है, मामा जी ने बोला बेटा तू मेरे घर चल, मैं तेरे को चॉकलेट खिलाता हूँ। मैंने क्या किया, धनिया तो मैं गई भूल और मैं चल दी मामा जी के साथ। समझे? धनिया गई मैं भूल, दुकान गई मैं भूल, मम्मी की बात गई मैं भूल, मैं चल दी मामा जी के पास। यही हुआ। बैठे थे हम ईश्वर प्राप्ति के लिए। अब भगवान जी ने बोला बेटा ऐसा है, मैं देख तो लूं तुम मेरे लायक हो भी, मेरी प्राप्ति के लायक हो भी या नहीं। भगवान जी ने बीच में मेरे को एक अनुभव दे दिया। आय हाय, मुझे शरीर में करंट दौड़ गया, मुझे लगा मुझे शक्तिपात हो गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। शक्तिपात होना तो बहुत अच्छी बात है ना। भगवान जी ने मुझे दिया क्या, एक अनुभव, जोरदार का झटका, और मेरे को बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि मुझे शक्तिपात हो गया। अब क्या हुआ, मेरा सारा ध्यान यहां से हटके यहां चला गया, और अब मैं फंस गया केवल अनुभव के चक्कर में। केवल अनुभव के चक्कर में तो एक भटकाव आया और मैं अपने लक्ष्य से हट गया। लक्ष्य क्या था मेरा, ईश्वर प्राप्ति। लक्ष्य क्या था मेरा, देवता से आशीर्वाद प्राप्त करना। और बना क्या दिया मैंने लक्ष्य, अनुभव लेना, सिद्धि प्राप्त करना। तो आप मुझे बताइए इनमें से बेहतर कौन सा था? बेहतर ऑप्शन क्या था ये बताइए आप। ये था बेहतर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 ईश्वर प्राप्ति, या दूसरा ऑप्शन शक्तिपात, सिद्धि, अनुभव? बताइए, कमेंट कीजिए, इन दोनों में से बेहतर ऑप्शन कौन सा था? ऑप्शन नंबर 1, नवनीत कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 बेहतर था। और बताइए, पारुल जी भी कह रही हैं एक बेहतर था। एक ईश्वर प्राप्ति आशीर्वाद, एक, मतलब आप लोग ये समझते हैं कि ईश्वर प्राप्ति इज अ बेटर ऑप्शन, है ना। तो आप कहाँ फंस गए, अनुभव के चक्कर में। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं, वहीं पर छोड़ दो। केवल परीक्षा है, केवल परीक्षा है, केवल परीक्षा है। होती है अश्विनी जी, होती है, लेकिन व्यक्ति इसी चक्कर में फंसा रह जाता है, फिर वो उससे ऊपर उठने की कोशिश नहीं करता, इससे ऊपर उठने की कोशिश नहीं करता। एक बार आपको साधना में बाधक बाधक तत्व क्या है, सबसे बड़ा बाधक तत्व है लालच, शक्ति का लालच। किसका लालच, शक्ति का लालच सबसे बड़ा बाधक तत्व है। एक बार प्राप्त हो गया बढ़ता ही चला जाएगा, कभी घटता नहीं है। व्यक्ति की जीवन में एक बार काम भाव बढ़ जाए, काम मतलब किसी भी चीज को प्राप्ति की इच्छा बढ़ जाए, धन की लोलुपता बढ़ जाए, ठीक है, वो कभी कम नहीं होती, कभी भी नहीं। एक बार लत लग जाए कभी कम नहीं होगी। ठीक है, तो यहीं पर नहीं फंसना ना, हमें ऊपर उठना है, हमें देवता की योनि में जाना है, हमें ऊर्ध्व गति करनी है, देवता की योनि में जाना है ना, देवता की श्रेणी में, ताकि हमें भगवान का सायुज्य या सालोक्य प्राप्त हो सके, इस प्रकार से। ठीक है, ईश्वर का। ये क्लियर हुई ये चीज? सबको पता है कि एक तरफ जाना, लेकिन फिर भी हम कहाँ भागते हैं, अनुभव की तरफ भागते हैं। तो अनुभव होना ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या देखा जाता है कि आप में संयम, आप में धैर्य कितना है, पॉइंट नंबर 1।
दूसरा, प्रतीक्षा कितनी कर सकते हैं आप। ये दो ही पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके अलावा और कुछ होता ही नहीं। ये दो ही पॉइंट सबसे ज्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है। अब कई लोग ये पूछते हैं कि कुंडलिनी खुलती कैसे है। मेरे को तो स्पेलिंग भी गलत लिख दिया मैंने तो आपकी, ठीक है, अंग्रेजी में ही लिख देती हूँ। कुंडलिनी कैसे खुलती है, इस बात पे भी आपको ध्यान केंद्रित नहीं करना है, नहीं करना है। जब आप जाप करेंगे, जब आपके सारे भेद खुलते चले जाएंगे अपने आप ही। अगर आप एक बार भी सोचते हैं, सोचने लग जाओगे, विचार आएगा, ठीक है, विचारों में घूम जाओगे, फंस जाओगे, ठीक है। तो इस प्रक्रिया से हमें बचना है, सोचने विचारने से। हमें क्या करना है, हमें समर्पण करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या करना है, हमें समर्पण करना है। समर्पण भी कैसा, पूर्ण समर्पण। कैसा, पूर्ण समर्पण करना है, ताकि हमें जो प्राप्त होना होगा अपने आप प्राप्त हो जाएगा। कभी भी देखिए, जितने भी बड़े गुरु हैं, जितने भी बड़े संत महात्मा हैं, संत महात्मा, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा हैं, वो कभी इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, ठीक है ना। आपको ये बताएंगे कि आपके घर में कितने प्रेत हैं, कि क्या क्या चीजें हैं, क्या दिक्कत है, ये कुछ भी नहीं बताएंगे आपको। वो केवल क्या करेंगे, आपको डायग्नोस करेंगे। डायग्नोस का अर्थ क्या है, वो आपको ठीक करेंगे। गुरु का काम क्या है, आपको ठीक करना, ठीक है। वो आपको केवल ठीक करते हैं, क्योंकि उनको ना तो देखने की लालच होता है, ना कुछ और होता है। उनको केवल अर्थ है सेवा से, कि व्यक्ति किसी भी तरीके से बस ठीक होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। अब ये आप पे निर्भर करता है टोटली, कि आप इन दोनों चीजों में से क्या चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर तो आपको अनुभव भी देंगे और ईश्वर आपको अपनी प्राप्ति भी कराएंगे। याद रखिए, दुर्योधन जो था, ठीक है, दुर्योधन जो था, उसने भगवान जी से, कान्हा जी से क्या क्या मांगा था, बहुत सारी चीजें मांगी थी ना, शायद सेना मांगी थी उनकी। लेकिन अर्जुन ने स्वयं कृष्ण को मांगा कि मुझे केवल कृष्ण चाहिए। अब आप यहां से हिसाब लगाओ कि जीता कौन था, ठीक है। अब आप यहां से हिसाब लगाओ कि ईश्वर चाहिए या ईश्वर की सेना चाहिए, कि कहना चाहिए कृष्णा चाहिए या कृष्णा की सेना चाहिए। अब बताओ मेरे को आप लोग। बिल्कुल नितेश जी, इसलिए गुरुजी केवल आपका उपचार करते हैं, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हो जाती है, ऐसा नहीं है वो खोल नहीं सकते। उनके लिए बहुत जो है, बहुत सरल सी बात है। लेकिन अगर ये बीच में कभी आ जाए, अगर आ जाए मान लीजिए, ठीक है, तो क्या होगा। है तो व्यक्ति ना, है तो व्यक्ति विशेष, और ऐसा नहीं है व्यक्ति उसी भाव में सदा रहता हो, तो लालच की वो होगी उत्पत्ति, और लालच जैसे बढ़ेगा वहां पे भक्ति खत्म। सबको कृष्णा चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यही एक भेद है, ठीक है, यही एक भेद है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब जब जब आपके शरीर में, समझिए आप ये हैं, ठीक है, मेरे को आती है अच्छी ड्राइंग करनी, ऐसी बात नहीं है, पर इस पर नहीं बनाया जाता इतना सुंदर। मान लीजिए मैं हूं, कभी आप में से कोई बुरा मान जाए, ये मेरी चोटियां हैं, ये मैं क्यूट सी बच्ची हूं जिसका मुंह हाथ का कुछ पता नहीं है किधर है, ये मैं हूं मान लीजिए। अब जैसे जैसे सत्व गुण बढ़ेगा, सत्व जैसे जैसे बढ़ेगा, मैं सूक्ष्म होती चली जाऊंगी, ठीक है, सूक्ष्म होती चली जाऊंगी।
और ऊंची अवस्था में गई तो तुरीय अवस्था प्राप्त हो जाएगी। ऐसा ही, और अगर मैं नीचे की तरफ गई, यानी कि मेरे अंदर तमस बढ़ गया, मान लीजिए तमस बढ़ गया, तो मैं क्या बन जाऊंगी, क्या बन जाऊंगी मैं, तमस गुण वाला पशु बन जाऊंगी। ठीक है, यानी कि मेरी क्या हो गई, अधोगति, पतन हो गया। अब ये ध्यान रखें कि जो आपकी नकारात्मकता होती है, नकारात्मकता, वो कभी भी कटती नहीं है, कभी भी कटती नहीं। तो खत्म कैसे हो रही है भाई, बताओ मेरे को एक बार। चलो आप में से किसी को तो होगी ना, कोई तो कुपित वायु का शिकार होगा, तो खत्म कैसे हुई। हाँ, नाग बन जाऊं, मैं बोलने वाली थी पर मुझे लगा कि फिर कभी इधर लाइव सेशन पे वो हो जाए, दिक्कत हो जाए कुछ बोलने बोलने से। बताइए मेरे को, मैंने सवाल पूछा कि ये नकारात्मकता जो है कभी भी कटती नहीं है, तो क्या होता है। आपके गुरुदेव, आपके गुरुदेव क्या करते हैं, जप करते हैं, जप की आभा से जो ये प्रेत था, चलो प्रेत को ऐसा बनाते हैं ना, ये प्रेत है, ये जो प्रेत था ये छोटा होता चला गया, यानी कि सूक्ष्म होता चला गया, सूक्ष्म हो गया, और ये इतना सूक्ष्म हो गया क्योंकि सूक्ष्म होते ही शुद्धिकरण हो जाता है, सूक्ष्म होते ही शुद्धिकरण होता है। ठीक है, तो उसने आपको परेशान करना बंद कर दिया, परेशानी देना बंद कर दिया, और आप क्या हो गए, आप ठीक हो गए, और वो सूक्ष्म शरीर जो आपको प्रताड़ित कर रहा था वो क्या हो गया, मुक्त हो गया। इसी को मुक्त होना बोलते हैं। सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतर अवस्था में पहुंचना ही मुक्त होना हो जाता है। आप लोग समझे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जब आप जाप करते हैं तब आप सूक्ष्मतर अवस्था की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर, इतना क्लियर। देखो इतने प्यार से इस टॉपिक को कोई नहीं समझाएगा और कोई बताएगा भी नहीं। जितना जाप करोगे उतने सूक्ष्मतर हो जाओगे। सूक्ष्म होना आवश्यक क्यों है, सूक्ष्म होना, स्पेलिंग देख लेना, ठीक विक कर लेना अपने आप से, ठीक है। आवश्यक क्यों, क्यों जरूरी है भाई, क्यों जरूरी है सूक्ष्म होना, क्या पढ़ रही है सूक्ष्म होने की, क्या कोई मन में थोड़ी ना कुछ ऐसे ही आ रहा है कि सूक्ष्म होना जरूरी है, सूक्ष्म क्यों होना है हमें। जब एक बहुत बड़ी परमात्मा है, एक बहुत बड़े परमात्मा है, ठीक है, ये मान लीजिए हम परमात्मा के उदर में छोटी छोटी आत्माएं हैं, ये, ठीक है, मान लीजिए ये मैं हूँ, चलिए आप में से नाम ले लेती हूँ, ये उपेंद्र जी हैं, ये हैं पंकज जी हैं, ये पवन जी मान लीजिए, ये राहुल मान लीजिए, और भी जो लोग जुड़े हैं अपने अपने नाम जोड़ लो इनमें, हम सारे ऐसे हैं। ये कौन है, परमात्मा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। ड्राइंग पे मत जाना, बहुत बड़ी ड्राइंग कर रखी है मैंने। ऐसे मान लो ये परमात्मा का उदर है और हम परमात्मा के उदर में छोटे छोटे जीव हैं, उनके बच्चे हैं। अब जब हम सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म होते चले जाते हैं, तो हम छोटे होते चले जाते हैं, इतने इतने इतने, फिर और छोटे हो जाते हैं, तो फिर हम इतने से रह जाते हैं, और हम ये जो परमात्मा का भाव है इसको अनुभव कर पाते हैं। क्योंकि हम किसी भी सूक्ष्म चीज को, क्योंकि ये जो है ना ये बहुत व्यापक है, जितना सूक्ष्म होगा उतना ज्यादा व्यापक होगा, बड़ा होगा, ठीक है। लोगों को लगता है कि जितना स्थूल होगा उतना व्यापक होगा, लेकिन वो गलत है, ठीक है। लेकिन जितना सूक्ष्म होगा उतना बड़ा होगा। जब तक हम सूक्ष्मतर अवस्था में नहीं पहुंचेंगे
सूक्ष्मतम अवस्था में नहीं पहुंचेंगे तब तक हम इस व्यापकता का लाभ कैसे उठाएंगे? बताओ। जो ईश्वर हैं उनकी अनुभूति कैसे करेंगे? इसलिए हमें सूक्ष्म होने की आवश्यकता है। जब आप सूक्ष्म हो जाओगे तब आपने परमात्मा का अनुभव किया, और जैसे ही आपने परमात्मा का अनुभव किया तो आपके जो भाई बंधु थे इधर बैठे हुए, मैं हो गई, राहुल हो गए, पंकज जी हो गए, आपने इन सब लोगों का भी अनुभव किया। ठीक है, आपको पता लगने लग गया भाई अब मेरे मन में क्या चल रहा है, अब पंकज जी के मन में क्या चल रहा है, अब राहुल जी के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि आप बहुत सूक्ष्म हो गए। क्योंकि आपने जब परमात्मा का अनुभव किया तो अपने भाई बंधुओं का भी तो अनुभव किया, उनकी आत्माओं का भी तो अनुभव किया। आप कहीं ना कहीं ऐसे लिंक हो गए, कनेक्ट हो गए। ठीक है, और इससे क्या हुआ, आपको दूसरे के भाव पता चलने लग गए। इसलिए जो भी संत महात्मा होते हैं उनको, मान लीजिए एक आत्मा यहाँ पे है, ये है, एक आत्मा यहाँ पे और एक आत्मा यहाँ पे भी है ना, कोसों मील दूर, तो वो इसके हृदय की बात भी जान जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म होके क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। गुरु रविदास जी ने कबीरदास जी की पुत्री को, कबीरदास जी की जो पुत्री हैं, कुमाली नाम है उनका, शायद कमाली या कुमाली नाम है, आप प्लीज करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, और मुझे माफ कर दीजिए अगर किसी को बुरा लगे तो। यहाँ पे जो उनकी बेटी है उनको अपना जो जल रखते थे रविदास जी, वो जल दिया था। जैसे ही कुमाली ने वो जल पिया, ठीक है, वो जल पिया, उनको ये पता चल गया भाई 150 किलोमीटर दूर आग लगी है, आग लग गई। गुरु ने क्या किया, हालांकि कबीरदास जी अपने आप में बहुत बड़े हैं, ठीक है, लेकिन रविदास जी भी तो बहुत बड़े हैं ना। तो रविदास जी ने सिर्फ एक साधन दिया, यानी कि गुरु ने एक साधन दिया, और जब वो कुमाली ने पिया तो उनको 150 किलोमीटर दूर आग लगी है, ये अनुभव हो गया। अर्थ जो गुरु हैं, ठीक है, जो गुरु हैं वो आपको बहुत आसानी से ज्ञान प्राप्त करवा सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? और मैं आपको बताती हूँ, मैं 24 वर्ष की हूँ और मैं अभी तक कार्टून देखती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो सीरियल चलते हैं उनमें सब झूठ मूठ दिखाया जाता है, जबकि अगर आप कार्टून देखने चलते हैं तो उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, जो वो संस्कार दिखाते हैं, ठीक है, और जैसे मान लीजिए कोई जापानीज कार्टून है, वो अपने संस्कार अभी तक नहीं भूले हैं, हम भूल गए हैं, हम बड़े बदमाश हो गए हैं, वो नहीं भूले हैं कभी भी। वो जमीन पर बैठ के जमीन खा रहे हैं और घर साफ रखते हैं, क्लीन रखते हैं, बहुत सही। उनको ये पता है कि हाँ भाई ऐसी चीज हो सकती है, टेलीपैथी नाम की चीज हो सकती है, और हम लोग विश्वास नहीं करते। ठीक है, तो ये कार्टून देखने का फायदा होता है, तो मुझे बड़ा आनंद आता है देखने का, और साथ ही में रिलैक्स हो जाते हैं। उसमें आपको ये भी बताया जाता है दोस्ती क्या चीज है, प्रेम क्या चीज है, तो उस ईर्ष्या नहीं होती है। मुझे तो लगता है पूरे संसार को कार्टून देखना चाहिए बल्कि। ठीक है, हाँ डोरेमोन भी देखती हूँ, मैं सारे देखती हूँ, मुझे सबके नाम याद है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्या आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा? बताओ, रेटिंग दो, क्या दोगे? 5 या 10? दोनों में से एक ही देनी है। डब्लू डब्लू कमाली, ठीक है, कमाली है, चलिए मुझे माफ कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई? अच्छा,
मुझे सविता जी ने 1000 दिया है, 100 दिया है, वेरी गुड। चलिए अच्छी बात है। ठीक से समझ में आया ना टॉपिक? हाँ, इंडियन कार्टून वैसे बहुत कम होते हैं, लेकिन पहले बहुत चलते थे। वो बहुत अच्छे होते थे, वो बहुत अच्छे होते थे। उसमें आपको ये सिखाया जाता था, जैसे बेसिक जो शिक्षाएं होती है ना, वो बहुत अच्छी देते थे। और डीडी नेशनल पे आते थे वो कार्टून, मैंने वो भी बहुत सारे देखे हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको आज का क्लियर हो गया है। आज का कॉन्सेप्ट इतना ही था, ठीक है? आज का कॉन्सेप्ट इतना ही था। अब आप लोग मुझे बताएं, किसी को कुछ पूछना है क्या? वो मीना करके एक कार्टून आता था, पता है? मीना करके एक कार्टून आता था, वो उसमें उसको मेरे स्कूल में पोस्टर लगते थे। उसकी दादी होती थी, एक तोता होता था। चलिए, आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को और समझ में भी आ गया, ठीक है? आपको कैसी लग रही है ये? कौन सी बुक का ज्ञान जरूरी है? देखिए, अगर आपके पास गुरु है तो आपको किताबें पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। आज के ज्ञान का सार है कि आप जितनी सात्विकता अपने अंदर बढ़ा देंगे, ठीक है, आप उतने ऊपर उठते चले जाएंगे। दूसरा, जितने भी आपको प्रैक्टिसेस की जाती हैं वो आपको केवल सत्व गुण की तरफ बढ़ाने के लिए की जाती हैं। तीसरा, सर्वप्रथम जो आपके गुरु होते हैं वो आपका सत्व गुण पकड़ते हैं और कोई गुण नहीं पकड़ते हैं, ठीक है? ये था आज का सार। विष्णु, आप मेरे से बात कर रहे हो? नहीं ना। देखो, प्रेत सूक्ष्म हो गया, शुद्ध हो गया, मुक्त हो गया। सूक्ष्म होने का अर्थ ही मुक्त होना ना, क्योंकि वो सूक्ष्म होके कहाँ जाएगा? ईश्वर में ही तो विलीन हो जाएगा, है ना? सूक्ष्म होने का अर्थ ही ईश्वर में विलीन होना है। तो आज के उसमें सेशन में हमने आपको बताया कि जो आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई थी, उसमें उससे आपको अनुभव होने क्यों बंद हो गए, ठीक है? और इसमें गुणों की क्या महत्ता थी, जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है उनकी क्या महत्ता थी, आज की क्लास में हमने ये डिस्कस किया है, ठीक है? और अब आप मुझे बताएं, इसी तरीके से होता है गौरव जी, जाप करते जाइए, दीपदान कीजिए, इसी तरह से शांत होगा। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि आपको ये जो सीरीज चल रही है छोटे छोटे टॉपिक क्लियर करने की, ये कैसी लग रही है? देखो, ये जो चीजें होती हैं ये सूक्ष्म ही होती हैं, लेकिन इनमें मलिनता होती है, ठीक है? इनमें मलिनता होती है। इनमें क्या होती है? मलिनता होती है। और जब जाप करते हैं, मलिनता से ये जो है खराब हो जाती हैं चीजें, मतलब मलिनता समझ रहे हो आप, आपके ऊपर गलत प्रभाव आते हैं इन चीजों के। जब जाप करते हैं तो वो चीज जो है, एक सेकंड रुक जाइए, मैं आप सभी को जवाब दे दूं, ऐसे आप मुझे कंफ्यूज कर डालोगे। जब जाप करते हैं तब वो चीज़ें शुद्ध होने लग जाती हैं, और जितना शुद्ध होगा उतना सूक्ष्म होता चला जाएगा। सूक्ष्म हो गया तो एक जो व्यापक है, जो परमात्मा है, उनमें विलीन हो जाएगा, और इसी तरीके से मुक्ति होती है। मुक्त तो हम इस शरीर में रह के भी हो सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है मुक्ति के लिए आपको ऊपर आसमान में जाना पड़ेगा हवाई जहाज लेके, ऐसा कुछ नहीं है। मुक्त तो हम इस शरीर में रह के भी हो सकते हैं। कैसे? जब हम अपने आप को केवल परमात्मा का समझ लें। तरुण ने पूछा है कि जो धार्मिक इंसान मरते हैं, जो धार्मिक इंसान होते हैं, जो वास्तविकता में धार्मिक होते हैं, वो अपने आप ही मुक्त हो जाते हैं, वो प्रेत की योनि में नहीं पड़ते। और एक चीज ये, पता नहीं क्या था, बीच में एक सवाल आया था, एक बार संकल्प लेने के बाद दोबारा देना चाहिए, अगर टाइम गैप बहुत ज़्यादा हो गया है तो दोबारा लेना चाहिए। चक्र हीलिंग कैसे होती है? देखिए, मुझे तो केवल जाप से पता है, ठीक है? बाकी आपके गुरु करते हैं, और मुझे ये नहीं पता कि आजकल जो चक्र हीलिंग होती है उसमें क्या होता है, वो विद्या मेरी समझ के बाहर है।
ठीक है, मतलब समझते हैं मेरे को आती नहीं है वो, तो मुझे उसके बारे में पता नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि लोग चक्र हीलिंग करते हैं। अनीता जी, आज मैंने पहले, आप है ना कम्युनिटी पोस्ट चेक करें, मैंने आज पहले नोटिफिकेशन भिजवाया था सारी जगह। जब जाप करते हैं तब आसपास की चीज गिरती पड़ती रहती है, इसलिए क्योंकि शायद ये नकारात्मकता का प्रभाव है। ठीक है, अब आप प्रेत को हथौड़े से मारने लग जाओगे, कुपित वायु को हथौड़े से मारने लग जाओगे, तो बिलखेगा ही ना, वो तो परेशान करेगा ही ना थोड़ी देर के लिए, लेकिन कितने टाइम तक? जब उस पर हथौड़ा मारते चले जाओगे, जाप का मारते चले जाओगे, मारते चले जाओगे, वो पिट जाएगा और क्या होगा, वो चुप बैठ जाएगा, फिर उसकी हिम्मत टूट जाएगी। तो थोड़ा समय लगता है इन चीज़ों में। जब आप जाप करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, शुरुआत में जोर पड़ेगा, लेकिन बाद में कम हो जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, विष्णु, जिस फ़ोन से आप मेरे से बात कर रहे थे वो फ़ोन अभी मेरे पास है नहीं। ठीक है, आपको जो दिक्कत हो रही है वो मेरे को आप लाइव में बता दो। ठीक है, बाकी मैं आपकी आज अर्जी लगवा देती हूँ, थोड़ा जाप करवा देती हूँ गुरुदेव से। ठीक है। आपके जो भी क्वेश्चन हो ना, वीडियो जब एंड हो जाए ना लाइव सेशन में, नीचे डाल दिया करो, ताकि मैं अगली क्लासेस में वो टॉपिक कवर कर लूँ। ठीक है, वो टॉपिक मैं, आवाज़ तो बंद नहीं है, आवाज़ तो चालू है, वो टॉपिक मैं कवर कर लूँ। आप प्लीज़ जो भी आपका वो हो ना, जब ये वीडियो क्लोज हो जाए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपने अपने टॉपिक डाल दिया करो, उनमें से ही एक टॉपिक फिर हम अगले दिन चुन लेंगे या 1-2 दिन में कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लाइव सेशन में इतना ही। अभी मैं पिताजी के चैनल पे लाइव जा रही हूँ, जिन जिन लोगों को साधना के बारे में जानना है वापस से, वो कृपया करके वहां जुड़ जाए। आप एकांशु के भैया के लिए आना। ठीक है, मुझे ये सब पहनने का शौक नहीं, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं पहले ही। आप एक काम करना, आप मेरे लिए टी शर्ट लाना चाहते हैं ना, आप उस टी शर्ट के जो भी पैसे लगे ना, उनसे छोटे बच्चों को समोसे बांट देना। ठीक है, पलक जी, जय शनिदेव, जय श्री राम। ठीक है पंकज जी, आप नंबर दे दो मेरे को, मैं आपको जुड़वा देती हूँ, नंबर लिख दो आप। ठीक है, देखिए आपके हिसाब से जाप की डेफिनेशन क्या है। जब आप जाप करते हैं ना, तब देखिए आप पुकार रहे होते हैं वास्तविकता में देवता को। आप किसी को क्यों पुकारेंगे जब आप उनसे प्रेम करते होंगे? मेरे लिए तो भक्ति प्रेम ही है खाली। मैंने जितना अभी तक सीखा है, मैंने केवल ये सीखा है, जब आप को ये आभास हो कि आपकी साइड में अगर एक कीड़ा भी मरता है तो आपको उस चीज का भी दुख हो रहा है, आपकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं कि आज एक जो है प्राणी की वो हो गई है। ठीक है, जब आपको उसके प्रति भी, एक छोटे से जीव, एक छोटे से कॉकरोच के प्रति भी आपको उदारता है ना, छिपकली के प्रति भी उदारता है, तो समझिए कि आप में भक्ति भाव है, आप में प्रेम है। अच्छी बात है ना, लेकिन जोर नहीं पड़ना चाहिए रमाकांत जी, जोर नहीं पड़ना चाहिए शरीर पर। अगर जोर पड़ रहा है तो दिक्कत वाली बात है, बाकी अच्छी बात है। जॉब नहीं लग रही है, हिना जी दीपदान करो। ठीक है, अभी दीपदान करो आप। आप लोगों को बहुत सारे डाउट ना, पता है। मैं आपसे मैसेज पे बात करती हूँ शाम को। ठीक है, अभी एक लाइव करके मैं आपसे ही ना बात करती हूँ। ऑनलाइन हवन का प्रोसेस क्या है समझ नहीं। आप एक बार जब धाम जाओगे ना, क्या नाम है आपका? सुनील जी, सुनील, हाँ सुनील जी, जब आप धाम जाओगे ना, तब आप एक बार सुनील भैया से ही बात कर लेना। आपका नाम भी सुनील ही, देखो उनका नाम भी सुनील ही है। सुनील भैया से बात कर लेना, वो आपको ऑनलाइन हवन का सारा प्रोसीजर बता देंगे। ठीक है, मैं इंसान हूँ, मेरा नाम पूर्णिमा है, और हम यहाँ पर थोड़ी चर्चा कर रहे थे अध्यात्म के बारे में। हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे अध्यात्म के बारे में, कि किस प्रकार से अगर हमें अनुभव होने बंद हो जाते हैं तो उसका क्या कारण होता है।
बस यही। अगर आपके पितृ शुद्ध नहीं है तो आपको उनको भोग नहीं देना है, ठीक है। चलिए आज का ही लाइव सेशन यही, क्योंकि मुझे दूसरे चैनल पे लाइव करना है प्लीज़, ठीक है। बाकी आपके जितने भी सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो, ठीक है। आप सभी को जय शनिदेव, जय श्री राम, हर हर महादेव। पत्नी का क्या नाम है राजकुमार जी? पत्नी का नाम बता दीजिए। ठीक है राहुल। पंकज जी नंबर आप इस वीडियो के नीचे ड्रॉप कर दो, या फिर मेरे को इधर ही लिख दो, मैं नोट कर लेती हूँ नंबर आपका। जल्दी कीजिए थोड़ा सा। दूसरे लाइव में मैं आपको साधना के बारे में बताने वाली हूँ कि साधना का फॉर्म वगैरह किस तरीके से भरना है, जैसा कल बताया था। जब भोग नहीं देना है जब तक आपके पितृ अशुद्ध हैं। दीपदान करें, दीपदान करें, ठीक है। आपके पितृ पहले मुक्त होने चाहिए। नीलम देवी, एक मिनट रुकिए, मैं लिख लेती हूँ ना। मुझे तो कोई पेज ही खाली नहीं दिख रहा। नीलम देवी, पंकज जी नंबर दे रहे हैं। अगर आपको घर में दिक्कतें बनी रहती है ना, जैसे कलेश होता है घर में, ठीक है, पैरों में दर्द होना, सपने में पानी दिखना, सारे पितृदोष के लक्षण हैं। मेरे पास इतने सारे पेन और मेरा एक भी पेन नहीं चल रहा, पर मुझे नाम याद हो गया है। हाँ, मनु भैया को साक्षी मानकर श्री शनिदेव महाराज जी के नाम से आपको दीपदान करना है, ठीक है। आपके पास अगर पुस्तक नहीं है तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाओ। आप शनिधाम मनु भैया जी ट्रस्ट चैनल जो है सर्च करोगे, ठीक है, ऑफिशियल वाला जो चैनल है हमारा शनिधाम मनु भैया जी ट्रस्ट के नाम से, आप वहाँ कम्युनिटी पोस्ट में चेक करोगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें डेली दीपदान विधि आती है। कहाँ पर भेजा है पंकज जी नंबर? दीप आप किसी भी अपने घर के मंदिर में कर सकते हो, या फिर किसी भी शांत कोने में भी कर सकते हो, या बाहर मंदिर में भी कर सकते हो। सांप दिखे तो सांप भी जो है पितृदोष का लक्षण होता है। आप धाम आके मिल सकते हैं प्रीति। चलिए ठीक है तरुण, आप वहीं पर सवाल पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई बात नहीं, आप जब आओगे ना, आपका नाम क्या है? FING रिलेटेबल। जब आप आओगे ना एक बार चेक करवाना, ठीक है, और दीपदान करो अभी। बिल्कुल अमनदीप जी, अमनदीप और नीलम देवी, ठीक है। शनिधाम मनु भैया जी ट्रस्ट। चलिए आज के लाइव सेशन में इतना ही, आपसे हम मिलते हैं थोड़ी देर में। जय शनिदेव, हर हर महादेव।